ठीक नहीं था क्या? ये डीजल ठीक नहीं थे पहले क्या? ये क्या इन्होंने ले अपने बेटे को अमीर करने के लिए कुछ भी कर दोगे? बेटों को बुलंदियों पे लेकर 140 करोड़ लोगों के साथ धोखा करोगे, उनकी गाड़ियों खराब करोगे, उनके पास पैसा आज है नहीं, कामदनी है नहीं, तो आप एक चीज और लेके आ रहे हो कि बेटे को अमीर करो, लोगों की जेबों में डाका डालो, लोगों की जेबों में डाका डालो और उनको ये मजबूर कर दो कि आप ये लो। जो है कहा जा रहा है कि ये ट्रायल बेस पे चल रहा है, तो क्या दिक्कत है? ट्रायल में गाड़ियां खराब तो हो गई, अपने बेटे की गाड़ी पे ट्रायल करो ना, अपनी गाड़ियों पे ट्रायल करो ना, सरकारी गाड़ी पर ट्रायल करो ना, लोगों की गाड़ी पे ट्रायल क्यों करते हो? पहले सरकारी गाड़ियां मंत्रियों को गाड़ियों को ले जाओ पेट्रोल पंप पे, उनकी गाड़ियों में डलवाओ, पहले उसको चेक करो, ठीक है? फिर लोगों को दो ना, लोगों की आप गाड़ियां खराब करोगे। गाड़ी तो चल रही है, बस आपका गाड़ी खराब हो गया। सबका खराब हो गया, कई वायरल वीडियो मैंने देखा है, कई वायरल वीडियो। झूठ तो आप बोल रहे हो। एक सरकार जो चीज ये लाई है अपने बेटे को अमीर करने के लिए, कोई इंक्वायरी करेगा, कोई जांच बिठाएगा? कौन करेगा? कौन करे? क्या जरूरत है इसकी? क्या जरूरत है इसकी गन्ने के जूस की? पेट्रोल सस्ता मिलेगा। पेट्रोल पे आज तक तो सस्ता हुआ नहीं। ये मोदी जी कहते थे मैं 35 रुपए लीटर दूंगा, आज तक तो सस्ता हुआ नहीं 12 साल में। तो ये सस्ता देंगे? 12 साल तो वो झूठ बोलते रहे, ना पेट्रोल सस्ता हुआ ना डीजल सस्ता हुआ। इसको देने से पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? हित के लिए लाया गया है ये गन्ने का जूस, गन्ने का जूस हाँ। ये देंगे लोगों को? गन्ने का जूस, अरे गन्ने का जूस 50 रुपए में, 40 रुपए 30 रुपए में गिलास मिल जाता है, वो पीजिए। लोगों की गाड़ियां मत खराब करो, लोगों की आमदनी मत, लोगों के पास पैसा नहीं है आपकी सरकार के रहते, कमाई नहीं है लोगों की, बेरोजगार हो गए हैं लोग, महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। करोड़ रुपए की बचत हो रही है हर महीने। किसको हो रही है? देश को। किसको? देश को हो रही है। हाँ। दिखाएं, दिखाएं। ये महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल दाम बढ़ते जा रहे हैं, किसी को कोई सहूलियत नहीं है इस देश में, कोई सहूलियत मोदी सरकार ने दी किसी को भी। परेशान है, हर आदमी परेशान है मोदी के से, हर आदमी। क्यों नहीं बोल रहा है इस पर? सब बोल रहे हैं। आप तो एक पकड़ ले विपक्ष, विपक्ष ने तो अच्छा हर बात में विपक्ष राजनीति कर। ये तुम्हारे साथ जो जेब, अरे ये जो जेब काट रहा है आपकी, ये नहीं देख रहे, आपकी जेब में डाका डाल रहे हैं। विपक्ष बोल नहीं रहा, आपकी जेब में डाका डाल रही है सरकार, ये देखिए आप लोग। कहा जा रहा है विपक्ष भी मिली भगत है इसमें। ये तो सरकार जो है लोगों की जेबों में डाका डालने पे लगी हुई है, इसको रोको। हाँ। इसको रोकने का काम करो, जी हुजूरी मत करो। कमीशन जा रहा है क्या विपक्ष वालों के पास अब? अच्छा, अब तुम वो कमीशन तुम्हारे पास है कोई प्रूफ है? विपक्ष शोर मचा रहा है। अरे विपक्ष तो लोगों को बचा रहा है, शराब सुन, विपक्ष तो लोगों को बचा रहा है, विपक्ष लोगों को बचा रहा है। इनकी नीतियों से, इनकी जो गंदी नीतियां हैं बर्बाद करने वाली, देश को लोगों की जेबों से पैसा लूटा जा रहा है, हर तरीके से लोगों को लूट मचाई, हर तरीके से गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, लोगों को लूटने का प्लान करते, कैसे लोगों को लूटा जाए। ये सरकार लूट रही है, बस लूट। ये सूट बूट वाले सिर्फ लूट रहे हैं, जितने ये सूट बूट वाले 10 लाख का सूट, 2 लाख का वो, 1.5 लाख का पेन, ये सूट बूट वाले सवाल उठा रहे। नितिन गडकरी ने देखा नहीं देश के सड़क परिवहन को किस तरीके से। कई खड्डे भी मैंने देखे, कई गाड़ियां पलटी देखी, खड्डों में गाड़ियां भी देखी, लोग मर भी गए, वो भी मैंने देखे। वो भी बोलो ना आप, वो भी दिखाओ। देहरादून में हाईवे मैंने देखा, वो भी लगे गड्ढे आगे, लोग गाड़ी घूम, अभी कल मैंने देखा गाड़ी वहां चली गई गड्ढे में। तो इसलिए ये इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। इनकी नीति जो भी ये चीजें लाई मत लो, ये सिर्फ लोगों की जेबों में। पेट्रोल नहीं चाहिए। अरे सस्ता पेट्रोल क्या दे दिया? फिर सस्ता पेट्रोल आज कितना लीटर है पेट्रोल? सस्ता पेट्रोल नहीं चाहिए, ये देंगे, मोदी सरकार देगी, लुटेरों की सरकार, तुम्हारी जेब में डाका डालने वाले, ये तुम्हें सस्ता देंगे। आज तक तो महंगाई सस्ती हुई नहीं, 10 पैसे किसी चीज में कम करे नहीं। बता दो मुझे 10 पैसे भी किसी चीज में कम करे हो? क्यों तक लोगों की भावनाओं के साथ आप ऐसे खेलोगे? अब सीबीआई और ईडी का भी जांच इसमें आएगी। अब उनको तो पहले पहुंच जाना चाहिए। अगर ये काम अरुण मलिक के किसी ने किया होता अभी तक सीडी भी पहुंच जाती, ईडी भी सीबीआई सब पहुंच जाते। लेकिन पिंकी चौधरी सनातनी वो कह रहे हैं कि अगर हिंदुओं ने दान दिया, हिंदुओं के मंदिर था, और हिंदुओं के मंदिर से अगर पैसे चोरी हो गए तो आप लोगों की छाती में दर्द क्यों हो? उनको ये पूछो तू काहे का सनातनी है? वो कहाँ है सनातनी? कहाँ है वो बजरंग दल? कहाँ वो हिंदू सेना? मंदिर के घेराव करे ना, कहाँ है? देश का पैसा है, कहाँ गया? घेराव करे ना, मर गई आत्मा उनकी, भावना खत्म होगी उनकी, यह भावना उनकी। मंदिर में चोरी हुई, करोड़ों रुपए में चले गए, तो कहाँ है उनकी भावना? अपने आप को सनातनी कहते हैं, अपने आप को हिंदू कहेंगे, हैं? अरबों रुपए का चलेगा, चोरी होगा, बात हो। देखिए जांच में भी कुछ सामने नहीं आना, कुछ नहीं, इनके जांचों में कुछ नहीं आएगा। भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है बीजेपी, सबसे भ्रष्टाचारी मोदी जी है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी मोदी जी है। इनके रहते कोई कुछ नहीं होगा। इसलिए पाप झूठ और घोटाले मोदी के झोले में, पाप
झूठ और घोटाले मोदी के झोले योगी में। जी पर भरोसा नहीं, अरे निष्पक्ष जांच शराब करवाए। कोई भरोसा नहीं, ना मोदी या योगी पे, ना योगी जी पे, ना मोदी पे, ना सरकार पे, कोई भरोसा नहीं मुझे। देशवासियों को भरोसा नहीं, किसी को भी, किसी को भरोसा नहीं राम सरकार। भक्तों को न्याय कैसे मिलेगा? राम भक्तों को रो रहे हैं वो तो, न्याय कहाँ मिलेगा उनका? आप देखिए, मेरे राम के घर में चोरी हुई, आपके राम के घर में चोरी, देश के लोगों के राम के घर में चोरी हुई, भक्तों के घर में चोरी। भक्त जब राम के घर में चोरी होगी तो भक्त कैसे सुरक्षित है? आप जैसे लोग इस कैसे? सनातन को बर्बाद कर रहे हैं। सनातन तो तुम्हारे उन्होंने कहा जो बोलते हैं। उठा। अरे और पूछो सनातनी कहाँ चले गए? आए ना मंदिर के पास, पूछे कहाँ है, कहाँ गए चंदा, कहाँ गया गुलों में चंदा, करे ना शोर, कहाँ गए, मर गए? आज अरुण मलिक जी 12 साल में मोदी जी ने किया है, वो आपके सामने मैंने रख रहा हूँ पोस्टर के माध्यम से। मोदी जी ने 12 साल में आपको क्या दिया? देखिए, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो, ये मोदी जी और इनकी पार्टी की परंपरा रही है। चंदा दो धंधा लो। उसके बाद मोदी जी कहते हैं मैं झोला उठाऊंगा चल दूंगा। और आज मैंने मोदी जी के झोले में क्या दिखाया, आप देखिए जरा, कैमरा मारिए इसके ऊपर। पाप झूठ और घोटाले मोदी के झोले में, पाप झूठ और घोटाले मोदी के झोले में। पाप क्या है? पाप क्या है मोदी जी? आपके राज में मणिपुर में महिलाओं को निवस्त्र घुमाया गया, जो इस देश की देवियां हैं। ये सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप। दूसरा पाप, बच्चियों के साथ यौन शोषण किया गया। किन्होंने? बाबाओं ने, इनके जितने बाबा जिनको पैरोल पे छोड़ा जाता है, उन्होंने यौन शोषण किया। ये सबसे बड़ा पाप है। और दूसरा पाप आपको मैं और बता रहा हूँ, ये पाप है जो बाबाओं ने किया, सबसे बड़ा पाप। और तीसरा आपको ये बता दूं, ये जो है आपके झूठ, झूठ क्या है? नोटबंदी पे मोदी जी ने झूठ बोला कि आपको जो नोटबंदी हुई 50 दिन दे दो, 50 दिन में कुछ नहीं हुआ। 15 लाख देंगे आपको, स्विट्जरलैंड से काला धन लाएंगे, 15 लाख नहीं दिया। ये झूठ एक नंबर। दूसरा झूठ, बेरोजगार युवकों को 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, वो झूठ सामने आया। फिर कहा काला धन आएगा, स्विट्जरलैंड से नहीं आया काला धन, वो झूठ। और जो घोटाले, आपका इलेक्ट्रिक बॉन्ड घोटाला, कोरोना कांड का 52 करोड़ रुपया चंदा लिया, उसके बाद आपके अडानी को कितने एयरपोर्ट जमीनें दी, सब कुछ वो घोटाला। उसके बाद आपका जीएसटी, राफेल डील घोटाला है, घोटाला। ये सारे घोटाले, बाकी कितने घोटाले, उससे बड़ा अब नया लेटेस्ट आ गया, मंदिर के चंदा का घोटाला। चंदा, करोड़ों रुपए का चंदा। एक ऐसा जो कहते हैं पुणे से एक व्यक्ति था, उसने कहा मैंने 200 किलो चांदी दी है, 200 किलो चांदी, 1-1 किलो की ईंटें दी गई, वो कहाँ गई? इतना बड़ा घोटाला, देश में थरथली मची हुई है। तो मोदी जी के क्या है ये? पाप झूठ और घोटाले मोदी के झोले में, पाप झूठ और घोटाले मोदी के झोले में है। ये मोदी के क्यों आलाप रहे हैं? ये पुराना लाभ नहीं देश में। आप राम मंदिर पे टारगेट करें, सुबह उठ के आप यही सोचते हैं क्या कि देखिए सुनिए, योगी जी को गाली देना है, मोदी जी को गाली देना है? चंदा चोरी नहीं हुआ, मोदी जी उद्घाटन करने तो जाते हैं, ध्वजारोहण करने जाते हैं, जाए ना, मंदिर पहुंचे, चोरी कैसे हुई बताओ ना। योगी जी जाए, बोलो ना चोरी कैसे हुई। उद्घाटन करने के लिए तुम आगे रहो जी, हम करेंगे ना। तुमने हमारा कोई मंदिर में योगदान, ना तुम्हारा कुछ योगदान किया मंदिर बनाने का सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने कहा तो मंदिर बना। मोदी जी ने कहा मैं भगवान राम को लाए, जबकि राम मोदी जी को लाए, मोदी जी ने लाए। ये भ्रम हटा दीजिए आप अपने आंखों से, लोगों के भ्रम हटा दीजिए। राम मोदी को लाए, मोदी राम को नहीं लाए, ये भ्रम हटा दीजिए। जांच चल रहा है, आरोपियों के सामने ये इनके रहते कोई आपको योगी जी पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा नहीं। नाम साहब, अरे यार, मुझे मोदी जी पे भरोसा नहीं, आप योगी जी की बात कर रहे हैं। ना योगी पे भरोसा, ना मोदी पे भरोसा, ना इनकी सरकार पे भरोसा। इनकी जांचें चलती हैं, होता कुछ नहीं, सामने कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जांच करता ही वही है, चोरी करने वाले ही वही है। तक यूपी राज्य में कोई भी अपराधी के घर में 24 घंटे के अंदर बुलडोजर चल जाता है। तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ क्या हुआ पत्रकार महोदय? कितने दिन हो गए? कितने? राम राज्य में राम के घर में चोरी, राम राज्य कहते हैं, राम राज्य जी हमारा, राम राज्य के घर में, राम के घर में चोरी, करोड़ों रुपए की चांदी की ईंटें भी गायब, सब कुछ गायब। कहाँ है? बुलडोजर क्यों नहीं चलता? योगी जी चलाए ना बुलडोजर, चलाए ना इन पे, क्योंकि वो योगी जी है, मिली भगत है, सब कुछ पता है। वो सरकार कैसी है जो एक मंदिर का चोरी का पता नहीं लगा पाते,
इनकी नीतियां कमजोर, सब कुछ कमजोर है, इनका डरपोक है, कोई नीति स्पष्ट नहीं। अभी तक कितने दिन हो गए? जाति धर्म देख करके योगी जी का बुलडोजर चलता है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो जाति पे चलाते हैं बुलडोजर। चलाए ना बिल पे। पहली बात तो चंदा चोर बताए तो सही, कहाँ पकड़े गए, कौन है, क्या है, किन चोरी की? इतने बड़े मंदिर में चोरी होना अजीब बात है, अजूबा हो गया, अजूबा। राम मंदिर जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री ने किया हो, जिसका ध्वजारोहण प्रधानमंत्री ने किया हो, उस मंदिर में करोड़ों अरब रुपए की चोरी हो जाए, जो लोग दान देते रहे 200 ईंटों की चोरी हो जाए, वो कहाँ है भाई? कहा जा रहा है कि अगर इस चोरी में कोई मुसलमान का नाम होता तो योगी जी का बुलडोजर अब तक उसके परिवार वालों पे भी चल गया होता। वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, होता ही है। तो अब बुलडोजर कहाँ है? चोर का चोरी क्यों हुई, चोरी क्यों हुई, हम तो ये सवाल कर रहे हैं।